नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी में जो सेकेंड पेपर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार आपका एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो होने वाला है एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, एनर्जी रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कोल यानी कोयला की। तो पूरे विश्व में कोयला का वितरण और इसका उत्पादन को आज हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग बात भी करेंगे लास्ट में कि पिछले साल जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, जो 2016-17 में हुआ था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं विश्व के ऊर्जा संसाधन में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कोयला का जो उत्पादन है और वितरण है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो कोयला है, कोल है, उसका फॉर्मेशन होता कैसे है, कोयला का निर्माण होता कैसे है। इस चीज़ को सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, तो अगर हम कोल की फॉर्मेशन की बात करें, यानी इसका जो बनावट है, कोयला बनता कैसे है, उसकी बात करें, तो होता क्या है कि जब जो पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जंगल हैं, वृक्ष हैं, क्या होता है, भूगर्भिक हलचल के कारण ये धीरे धीरे, जब भूगर्भिक हलचल होता है तो ये धरती के नीचे दबते जाते हैं। ठीक है, और जब ये धरती के नीचे सबडक्ट करते जाते हैं, दबते जाते हैं, तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाते हैं, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाता है। तो जब पेड़ पौधे अधिक गहराई में जाते हैं, दबते जाते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हीट बढ़ता ही जाता है। और ये लंबे समय के बाद क्या होता है कि जो पेड़ पौधे थे, जो पेड़ पौधों की डालियां थी, जो तना थे वो सारे क्या होते हैं, अत्यधिक ताप के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ठीक है, तो यही है कोल का फॉर्मेशन का प्रोसेस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम कोयला की। तो कोयला शक्ति और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी एनर्जी और पावर का एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो कोयला है। ठीक है, अगर इसके इतिहास की बात करें तो भाप के इंजन के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण ईंधन बन गया था। जब तक भाप का इंजन, जो स्टीम इंजन वाला रेल का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले कोयला का कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर रेल को चलाने के लिए भाप का ज़रूरत होता था, जो कोयला के जलाने से ही बनता था, तब जाकर धीरे धीरे दिमाग में आया लोगों को कि कोल से, यानी जो कोयला है उसके माध्यम से हम उसको जलाकर हम भाप तैयार कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तभी जाकर कोयला एक रिसोर्स के रूप में डेवलप हुआ। ओके, लेकिन जब खनिज तेल, पेट्रोलियम जो हो गया, ठीक है, जल विद्युत हो गया और शक्ति के जो अन्य साधन हैं उसका जब यूज शुरू हो गया, जब वो एग्जिस्टेंस में आ गए, तब जब कोयला का जो इम्पोर्टेंस था वो कम होने लग गया, इसका महत्व धीरे धीरे घटता चला गया। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ आपको समझ लेना है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, तो औद्योगिक क्रांति को एक रफ्तार देने के लिए, स्पीड देने के लिए कोयला एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में उभर कर आया था और इसीलिए कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोयला के फॉर्मेशन की, तो कार्बोनिफेरस काल में कोयला का जो निर्माण हुआ था, दुनिया के किसी भी देश में अगर आप कोयले की वितरण को देखें तो जहाँ भी कोयला पाया जाता है वो सारे कोयले कार्बोनिक फेरस काल में ही बने हैं। और ये एक सेडिमेंट्री यानी परतदार चट्टानों में एक के ऊपर एक ये परत बाई परत जमते गए और कोयला का निर्माण होता गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोयला परतदार चट्टान से संबंधित है, कार्बनी फेरस युग से संबंधित है, औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। ठीक है, तो ये था कोयला का इतिहास।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयले के प्रकार की, कि आखिर कोयले कितने टाइप के होते हैं। तो कोयला को कार्बन, आर्द्रता, वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, तथा राख की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्या है, एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये हाई क्वालिटी का होता है, उच्च कोटि का होता है। ठीक है, अब उच्च कोटि का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है, सबसे अधिक, और 90% यानी 90% से भी अधिक कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। ये काला और चमकीला होता है, और साथ ही साथ ये बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। ठीक है, इसमें आर्द्रता यानी जो मॉइस्चर होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जब इस कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन का मात्रा जो होता है काफ़ी कम, जो कार्बन है वो रिलीज होता है। ठीक है, इससे धुआं भी कम होता है। आई होप कि ये एंथ्रेसाइट कोयला आपको क्लियर होगा। अगर हम एंथ्रेसाइट कोयला की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि काफ़ी सख्त होता है, ये चमकदार होता है। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट सबसे अधिक होता है, इसमें मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एंथ्रेसाइट कोयला में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटुमिनस। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट के बाद जो कोयला का क्वालिटी है वो कम होता है, और इसकी क्वालिटी में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 70 to 90%। ठीक है, 70 से 90% तक कार्बन कंटेंट इस कोयले में पाए जाते हैं, बिटुमिनस में। ठीक है, ये कोयला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है जो एंथ्रेसाइट कोयला है उसके तुलना में। ठीक है, इसमें कुछ नमी का अंश भी पाया जाता है, यानी मॉइस्चर भी पाया जाता है इसमें। अगर हम देखेंगे एंथ्रेसाइट कोयला को तो उसके अपेक्षा इसमें थोड़ी अधिक नमी होती है। ठीक है, अगर विश्व में हम पूरे, अगर उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें कोयला में, तो 80%, दुनिया का 80% कोयला जो प्रोडक्शन होता है उसमें से बिटुमिनस कोयला ही है। एंथ्रेसाइट की अगर बात करें तो लगभग 5 से 7% तक पूरे वर्ल्ड में वितरित है एंथ्रेसाइट, और जो सर्वाधिक वितरित है वो बिटुमिनस कोयला है, जो कि पूरे दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 80% जो प्रोडक्शन है वो एंथ्रेसाइट कोयला का होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिग्नाइट की, तीसरे नंबर में। ठीक है, तो पहले एंथ्रेसाइट हाई क्वालिटी, उससे लो क्वालिटी था बिटुमिनस, और बिटुमिनस से फिर लो क्वालिटी आ जाता है लिग्नाइट का। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है काफ़ी कम हो जाता है, 40 to 45% के बीच इसमें कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है, इसका जो रंग होता है आप देख पा रहे होंगे कि ब्राउनिश थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो भूरा रंग होने के कारण इसे भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल भी कहा जाता है लिग्नाइट कोयला को। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ब्राउन कोल इज रिलेटेड टू, तो लिग्नाइट से। ओके, इसमें नमी अधिक पाई जाती है, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस की अपेक्षा इसमें जो मॉइस्चर है वो अधिक होती है। ठीक है, और जब किसी भी चीज़ में नमी अधिक होगी तो जलने के बाद उसमें स्वाभाविक सी बात है कि धुआं अधिक होगा, तो यही कारण है कि इसमें इसे जलाने के बाद धुआं अधिक होता है। ठीक है, अगर विश्व में इसकी उत्पादन की बात करें तो 15% जो कोयला का उत्पादन होता है वो लिग्नाइट होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम, जो कि पीट है। तो पीट कोयला, इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, 35 से 40% के बीच। इसमें नमी की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, अब नमी की मात्रा जिसमें अत्यधिक होगी उसको जलाने में थोड़ी कठिनाई तो होगी ही, तो ठीक उसी प्रकार पीट कोयला को जलाने से पहले काफ़ी देर तक सुखाना पड़ता है। उसके बावजूद भी जब इसे जलाया जाता है तो काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये लकड़ी की तरह ही जलता है और धुआं देता है, और जलने के बाद इसमें जो राख होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बचता है। जलने के बाद सबसे कम मात्रा में जो राख बचता है वो एंथ्रेसाइट कोयला में होता है, और सबसे अधिक राख जो बचता है जलने के बाद वो पीट में होता है। ओके, तो ये है आपका पीट कोयला। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कोयला का, विश्व में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, यानी पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में कोयला का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग अब देखेंगे। अगर हम चीन की बात करें, ठीक है, तो चीन में जो शांसी प्रांत है, मंचूरिया का क्षेत्र है, शांटुंग का क्षेत्र है और बीजिंग का क्षेत्र है, ये इम्पॉर्टेंट कोयला उत्पादन के क्षेत्र है चाइना में। आपको ध्यान रखना है कौन कौन, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, शांसी, मंचूरिया, शांटुंग और बीजिंग।
आप जितने बार बोलिएगा ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें अपलेशियन क्षेत्र, मिसौरी क्षेत्र, मिसिसिपी क्षेत्र, ओक्लाहोमा और आर्केसास, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है अपलेशियन क्षेत्र। चीन में अगर बात करें तो मंचूरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका में बात करें तो अपलेशियन रीजन और मिसिसिपी मिसौरी का है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन में डोनट्स या डोनबास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यूक्रेन में जो इम्पोर्टेंट कोयला का जो क्षेत्र है वो है डोनबास या डोनेट्स, ठीक है। अगर हम रसिया की बात करें तो मॉस्को टूला क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुजबास, ये भी इम्पोर्टेंट है। सखालिन, कुजनेट्स, कारागंडा जो कजाकिस्तान में है, और पिछौरा। जब यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ रूस था, उस समय कजाकिस्तान भी सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। तो ये जो कारागंडा क्षेत्र है ये कजाकिस्तान का कोयला क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है, ओके। अब जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में रूर घाटी जो क्षेत्र है, सार क्षेत्र है, सेक्सोनी क्षेत्र है, बेवेरिया क्षेत्र है, साल्सिया क्षेत्र है, वेस्टफेलिया क्षेत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जर्मनी के, आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में नॉटिंघम, यॉर्कशायर, डर्बीशायर और लंकाशायर, और वहीं स्वानसी, ये आपको ध्यान रखना है। आप ब्रिटेन का एक बार फिर से देख लीजिए, नॉटिंघम, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर और स्वानसी, जितने भी शायर हैं, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, आपको समझ लेना है कि ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगा याद रखने में। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो क्षेत्र है वो है नोड, पास डी सिलास, सोरेनली, ठीक है, क्रिसोट और सेंट एटनी, ये कुछ इम्पोर्टेंट कोल एरियाज हैं फ्रांस के। कौन कौन? तो पहला है नोड, फिर है पास डी सिलास, फिर है लॉरेन, फिर है डी क्रिसोट और एक है सेंट एटनी, ओके। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक ही रीजन है जो न्यू साउथ वेल्स का रीजन है, उसमें काफ़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा में। ये झारखंड जो है सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है यहाँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में जो अगर राज्य की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर यहाँ की जो माइन है, खाने हैं उसकी बात करें तो झरिया हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा और सुरगुजा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। झरिया, बोकारो, रानीगंज, बैतूल, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा और सुरगुजा, ओके। और एक और है बीकानेर जो कि राजस्थान में है, और एक है दक्षिणी आरकट, ये भी भारत का ही कोयला क्षेत्र है। तो ये था आपका पूरे दुनिया में कोयला का वितरण। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं, और ये यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। विश्व में कोयला के सर्व मतलब जो अग्रणी देश हैं, जो भंडारण की दृष्टि से हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे। तो अगर रिजर्व की बात करेंगे, भंडारण की बात करेंगे पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है भंडार कोयले का, फिर रसिया के पास, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन, तब जाकर भारत के पास। वहीं अगर हम उत्पादन की बात करें तो चाइना नंबर 1 है उत्पादन में, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर यूएसए अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तब जाकर रसिया है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको उत्पादन देश, उत्पादक देश और जो रिजर्व है किसके पास सर्वाधिक, वो एक हम डायग्राम से आपको बताने की और अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं। अगर विश्व के शीर्ष उत्पादक देश की बात करें तो उसमें सबसे पहले चाइना का बात आता है, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रसिया का नंबर आता है, ओके। वहीं अगर हम भंडारण की दृष्टि से देखें, रिजर्व की दृष्टि से देखें, तो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा यूएसए, फिर रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तब जाकर भारत का स्थान आता है भंडारण में यानी रिजर्व में।
आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे झारखंड टीजीटी में। ओके, अब देखिए यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है ये 2016 में 17 में एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था 2015 के में किस देश के द्वारा सबसे अधिक डॉलर मूल्य का कोयला निर्यात किया गया था। ओके, तो यहाँ ऑप्शन जो आ जाता है वो ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। उस समय का डाटा में ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक जो कोयला का एक्सपोर्ट था वो किया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक डॉलर मूल्य का कोयला निर्यात किया था, एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, और अभी हम बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू साउथ वेल्स का जो क्षेत्र है उसमें कोयला का अधिक प्रोडक्शन होता है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स यहाँ के कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के लेक्रोबे घाटी में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो लेक्रोबे घाटी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, ये लिग्नाइट के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है विश्व ऊर्जा परिषद के अनुसार 2016 के दौरान विश्व में कोयले की खपत है। अब देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो बी था, यानी 7,800 मिलियन टन पूरे विश्व में कोयले की खपत है। ठीक है, तो विश्व ऊर्जा परिषद के अनुसार 2016 के दौरान विश्व में 7,800 मिलियन टन कोयले की खपत थी। कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में स्थित है। अभी जो हम बताए थे झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयले की खान है दामोदर घाटी में जो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है कौन? तो अभी हम लोगों ने देखा चीन। तो चीन ने पिछले कुछ वर्षों में कोयला के उत्पादन में काफ़ी उन्नति की है। विश्व के 30% से भी अधिक कोयला का उत्पादन अकेले चाइना करता है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कोल बेस्ड हैं, कोयला पर आधारित है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ जो चीन के मुख्य कोयला क्षेत्र है वो उत्तरी भाग में है। यहाँ 8 प्रांतों से कोयला निकाला जाता है और जो मुख्य कोयला क्षेत्र है वो सेंसी सांसी है। ओके, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व में सबसे बड़ा कोयले के भंडार किस देश में है? तो कोयले के रिजर्व में सबसे ज़्यादा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे विश्व में कोयला का वितरण और उत्पादन और उससे संबंधित जो झारखंड टीजीटी में प्रश्न पूछे गए थे वो। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक। इस टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।